डेड कर रहे हैं ब्रेन, आपके सेल्स को डेड कर रहे हैं। जब आप ब्रेन को यूज नहीं करेंगे तो वो डेड हो जाता है। रूटीन लाइफ के अंदर एक और ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से आपके ब्रेन सेल्स, रिसर्च ये कहती है कि आपके ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं अगर आप सही टाइमिंग पे सोते नहीं हैं। अगर आपकी स्लीपिंग स्केड्यूल या स्लीपिंग रूटीन सही नहीं है, आवर्स सही नहीं है स्लीपिंग के, या स्लीपिंग टाइमिंग सही नहीं है, तो आपके ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं। यानी कि आपका थॉट प्रोसेस या आपके जहन में सोचने की जो सलाहियत होती है ना, वो कम हो जाती है। ब्रेन की ना सीरीज़ बनाई, 2-3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने ब्रेन की इनहैंसमेंट की बात की है। ब्रेन किस तरह जो है आप अपनी पावर इनहेंस कर सकते हैं थ्रू ब्रेन, किस तरह आप अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, ब्रेन में कैपेसिटी क्या होती है, या उसको किस तरह से आप ब्रेन के थ्रू आप अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह की मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, मेरे वीडियोस में है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ब्रेन को आप डेड कर देते हैं। There are a lot of reasons your brain gets dead. There are trillions and trillions of cells inside your brain जो स्टिमुलेट होते हैं। आपको हर्ट किया किसी ने, उससे स्टिमुलेट होते हैं। आपको कोई बात सोच रहे हैं आप, उससे स्टिमुलेट होते हैं। सेल्स की जो हेल्थ है, या सेल्स की जो आपकी डाइट है ना, वो आपकी ब्रेन की यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो वो सेल्स सही काम करेंगे। अगर आप ब्रेन को यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो सेल सही काम नहीं करेंगे। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो डेड होता है, यानी कि उसके सेल्स डेड होते हैं। मैंने कहा ना, स्टिमुलेट करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। आप अगर सोचेंगे तो आपका ब्रेन काम करता है। आज से आप 20 साल पहले चले जाएं तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं थी, तो आदमी अपने ब्रेन को यूज़ करता था। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में बिजली आई जी, मूवीज़ बनाते हैं, गांव में बिजली आई, गांव में पानी आया। ऐसी मशहूर मूवीज़ हैं कि एक तरीके से उन्होंने ऐसी कोई चीज़ बनाई जिससे गांव में पानी आ गया, लोग पानी यूज़ कर सकते हैं, कि कहीं आ रहा था वहाँ से उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया। इसी तरह जो भी आदमी अपने ब्रेन को यूज़ कर रहा है ना, वो अपने ब्रेन की सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवली यूज़ करता है ब्रेन को। उसकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और उसकी स्टिमुलेशन की वजह से उसका ब्रेन जो है वो सही काम करता है। डेड आप कर रहे हैं किस तरीके से, आप उसके सोच नहीं रहे, या आप किसी ने कोई बात बोली, आपने सुनी, बात ख़त्म हो गई। इसी तरह आपने कोई चीज़ सुनी या आपने देखी तो आपने सोचा नहीं उसके बारे में। ये जो है ना, ये सेलफोन आज के ज़माने में हम स्टाइल सिंबल की तरह यूज़ करते हैं। स्टाइल सिंबल भी है और ये हमारी नीड है। ये सबसे डेंजरस चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हैं। दुनिया इस वक्त के टाइम में, इस वक्त की टेक्नोलॉजी में, इससे ज़्यादा डेंजरस चीज़ कोई नहीं है। देयर डेथ्स हैपनिंग, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस। पीपल आर यूजिंग दिस एंड देयर ब्रेन गेट्स डेड बिकॉज वो इसमें जब मगन हो जाते हैं ना, तो उनको पता ही नहीं होता वो कहाँ जा रहे हैं। आपने नहीं सुना एक्सीडेंट हो गया किसी का? कितने ऐसे सोशल मीडिया के लोग हैं, चाहे वो आप यहाँ देख लें, चाहे वो दुनिया में कहीं भी देख लें, डेथ्स हो रही हैं लोगों की क्योंकि वो ऐसी कोई चीज़ कर रहे थे, फ़ोन सुन रहे थे, कुछ देख रहे थे, देखते देखते रोड पे आ गए, एक्सीडेंट हो गया। देखते देखते कहीं से गिर पड़े, या वीडियो शूट कर रहे थे अपने फ़ोन से, या कोई ऐसी वीडियो बनाना चाह रहे थे, या कोई ऐसा कुछ करना चाह रहे थे जिसकी वजह से उनके साथ हादसा हो गया। जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने फ़ोन उठाया और मैंने मैसेज पढ़ा, उसमें मुझे मैसेज में किसी ने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो भेजी हुई है। मैं गाड़ी चलाता जा रहा हूँ, मैं देखता जा रहा हूँ, मैंने वो वीडियो खोल ली, मैं यूँ वीडियो देख रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ। और जब मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मेरा ब्रेन जो है ना, वो उसने कैप्चर किया, उस सोशल मीडिया ने मुझे ट्रैक किया और मैं कैप्चर हो गया। जैसे ही मैं कैप्चर हुआ ना, अब मेरा ब्रेन का फोकस हट गया सामने से, और मैं यहाँ, मेरा ब्रेन एक्चुअली यहाँ जाके डेड हो गया। डेड किस तरह हुआ, मैं यूँ देखने में लग गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मोस्ट डेंजरस थिंग in the world right now in 2024। अब आ जाएं आप सोशल मीडिया पे लोग वॉच कर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई चीज़, कोई कुछ सोच नहीं रहे, बस वॉच करे जा रहे हैं। तो अगर किसी की ज़िंदगी वॉच कर रहे हैं हम, किसी ने कोई
कॉमेडी बात की वो वॉच कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ वॉच कर रहे हैं जिसमें कोई सीखने को कुछ नहीं मिल रहा, या हमें कोई लेसन नहीं लर्न करने को मिल रहा, हमें बस ये मिल रहा है कि वो कर रहे हैं सब कुछ, हम देख रहे हैं, आपका ब्रेन डेड हो रहा है। आपके ब्रेन की सोचने की सलाहियत डेड हो रही है। क्योंकि आप अगर कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि भाई उस आदमी ने वो वहाँ गया, वहाँ से आया, उसने ये पहना, ये किया, ये बोला, फलां चीज़ की, तो कोई आपने अपने ब्रेन को यूज़ नहीं किया ना, तो आप डेड हो रहा है ब्रेन। अब अगर फर्ज कर लें कि मैं कोई ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जिससे मुझे सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ, कोई ऐसी बात सुन रहा हूँ जिससे मैं सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ जो मेरे लिए डेंजरस और यूजलेस या बैड उसमें मेरे सपोर्ट में थी, वही चीज़ मेरे फ़ायदे में। क्योंकि आप कोई भी चीज़, कोई भी दवाई, कोई भी हैबिट, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सट्रीम पे करते हैं ना, वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। और कोई भी चीज़ आप लिमिटेशंस में करते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देती। फोन्स आर गेटिंग अनलिमिटेड। आप किसी भी वेटिंग एरिया में चले जाएं, आप कहीं वेडिंग्स में चले जाएं, किसी इवेंट पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, पीपल आर यूजिंग दीज फोन्स, देर ऑलवेज ऑन देयर फोन्स। अगर मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ किसी वेटिंग एरिया में और अगर आप मुझसे बात नहीं कर रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ़ोन पे अपने जो भी देखना है मैं देख रहा हूँ। ब्रेन को डेड नहीं करना है। अगर ब्रेन को डेड कर देंगे तो सब कुछ ख़त्म। फिर आप हर वक्त, फिर आपको अगर कुछ छोटी सी बात भी समझनी होगी ना, सुननी होगी या देखनी होगी, समझने के लिए कि यार मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ, तो फिर आपको यही हेल्प कर रहा होगा। और ये ख़राब हो गया, चोरी हो गया, तो आपकी हेल्प गई। तो लिहाजा अपने दिमाग को इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि इसको लिमिटाइज इस तरह से करना है कि अगर आप इस पे यूजलेस चीज़ें देख रहे हैं तो आप ज़्यादा टाइम एक प्रोडक्टिविटी में लगाएं। ऐसी चीज़ें वॉच करें जिससे आपको दिमाग में कोई ना कोई स्टिमुलेशन हो, आपका दिमाग सोचने पे आपको मजबूर करे। तो उससे क्या होगा, आप एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करनी है आपने और यूजलेस चीज़ें कम करनी है। जब आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन स्टिमुलेशन की वजह से काम करेगा। क्या हो रहा है कि आपका फोकस ऐसा अट्रैक्ट करता है, आप ट्रैप हो जाते हो। आप खोल लो, अभी इंस्टाग्राम खोल लो, आप टिकटॉक खोल लो, ये जो 15 सेकेंड्स में उन्होंने आपको एक वीडियो बना दी ना कि जी 15 सेकेंड में वीडियो वॉच कर लें, वो जो 15 सेकेंड्स है ना, उसमें प्रोडक्टिविटी है नहीं, आप बस स्वाइप अप करते रहते हैं। वो जो स्वाइप अप आप कर रहे हैं, तो स्वाइप अप करते 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 आपको समझ में ही नहीं आता मैं कहाँ बैठा हूँ, कितनी देर गुजर गई, घंटों गुजर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। कोई कुछ कह रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप रियलिटी से बाहर जा रहे हो और आप फैंटेसी में जा रहे हो। इतने आप अंदर चले जाते हो सोशल मीडिया के अंदर कि आपकी रियलिटी और फैंटेसी में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आप घर पे बैठे हुए आपने एक वीडियो वॉच की, आप किसी गैदरिंग में गए, तो इंटेलेक्चुअल प्रोडक्टिव बात नहीं कर रहे, आप क्या बात कर रहे हैं, यार वो वीडियो देखिए। तो बेसिकली आप अकेले भी डेड कर रहे हैं अपने ब्रेन को, और जब आप किसी के साथ मिल रहे हैं तो आप प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे आपका वो डिस्कशन एक हेल्दी डिस्कशन हो कि आप जब वहाँ से उठ के जाएं तो आप बोलें यार आज कुछ सीखने को मिला, रादर देन आप सिर्फ वो यूजलेस चीज़ जो आपने वॉच की उसके बारे में आपने बात कर, तो आपने दूसरे आदमी को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से ब्रेन डेड हो रहा है। तो इसको कॉन्शियसली कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि आप कॉन्शियसली लिमिटाइज करें अपने आप को स्क्रीन टाइम से। यार मैंने इतने आवर्स स्क्रीन टाइम देना है जिसमें मैं प्रोडक्टिविटी करूँगा, यानी कि मैं कोई ऐसी वॉच करूँगा टॉपिक्स जिससे मेरे ब्रेन में स्टिमुलेशन हो और मैं सोचूं उसके बारे में, और ऐसे टॉपिक्स जिसके अंदर मुझे पता है कि यार मैं बस वॉच कर रहा हूँ तो मैं उसको कम देखूँगा। अगर आप अपने ब्रेन को फुली पोटेंशियल से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आपको ये करना ज़रूरी है इस वक्त। अगर आपने इस वक्त कॉन्शियसली इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। यूट्यूब पे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि जी बच्चों का स्क्रीन टाइम लगाएं, बच्चों को आवर्स में वो करें कि इतने आवर्स आपने बच्चे को वॉच टाइम देना है, इतने आवर्स नहीं देना है, ताकि बच्चे, क्योंकि बच्चे से क्यों रिलेट कर रहे हैं, बच्चे का ब्रेन भी डेड हो रहा है ना, वो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा। आजकल के बच्चों को आप कहीं देख लें, घर में देख लें, बाहर देख लें, मोबाइल हाथ में या आईपैड्स हाथ में, उसके ऊपर देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं कोई चीज़, और उनको अगर आप अभी कह दें यार ये बंद करो जाओ खेलो जाके, तो उनको समझ में नहीं आता वो क्या खेलें। आज से 20 साल पहले ऐसे नहीं था।
एक्टिव थे बच्चे, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, भागते थे, दौड़ते थे। अगर कोई चीज़ नहीं भी होती, कोई टॉय नहीं होता था, वो क्रिएट कर लेते थे गेम कि यार ये गेम खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, वैसे खेलते हैं, तो वो ब्रेन काम करता था। आज बच्चों को आप कहें जाओ ये आईपैड बंद, टीवी बंद, फ़ोन बंद, कोई वॉच टाइम नहीं है, जाओ खेलो जाके, तो वो कहते हैं हम क्या खेलें, आप बताएं हम क्या खेलें। इसलिए क्योंकि उनको दिमाग काम ही नहीं कर रहा ना, उनका दिमाग स्टिमुलेशन नहीं हो रही, तो वो ये सोच ही नहीं पा रहे थे हम क्या करें। तो आप कॉन्शियसली, एक तो आप अपने आप पे कंट्रोल करें कि हर वक्त फ़ोन में अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आपका ब्रेन डेड हो रहा है। या तो आप प्रोडक्टिविटी करें, लेट्स से आपका बिजनेस है या आपका कोई आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, कुछ करते हैं, तो आप उस तरह की वीडियोस वॉच करें ताकि आपका ब्रेन में सोचने की सलाहियत बढ़े और आप उसके बारे में सोचें। और जब आपको रिलैक्स करना है अपने ब्रेन को, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सोचने वाली चीज़ें ज़्यादा देखते हैं तो आपका ब्रेन थक जाता है, तो आपने उसको रिलैक्स करने के लिए आपने कैजुअल चीज़ें देख ली, तो यू इन्जॉय इट। लेकिन ज़्यादा आपने प्रोडक्टिविटी देखनी है, ज़्यादा आपने वो चीज़ें देखनी है जो आपके ब्रेन में सोचने पे आपको मजबूर करे। एक ये हल है जो आप कर सकते हैं और इससे आपको बेनिफिट होगा। और बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आज से 10 साल बाद बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे अपनी कोई डिसीजन मेकिंग करनी है या उसको कोई भी चीज़ करनी है, तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर वक्त डिपेंडेंट है वो उस फ़ोन के ऊपर या आईपैड के ऊपर या टीवी में जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं या जो भी ऐसी वीडियोस हैं जो वो देखते। छोटा सा टॉपिक, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने कहा शेयर करूं आज के ज़माने के लिए। ये टेक्नोलॉजिकल, कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल वॉर बिटवीन यू एंड अ सोशल मीडिया। मेरा नाम शाहरुख है, विजडम से मैं बात करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।